जय हिंद। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th और क्लास 10th के लिए फुल सिलेबस मैं लॉन्च कर रहा हूं। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सिलेबस डिस्कशन, किस तरीके से मैं चीज़ों को कवर करूंगा और जो हमारा नया सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं सीबीएसई के द्वारा, और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 9th के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हम क्लास 9th के बारे में देखेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैथ्स और साइंस का वीडियो कितने कितने बजे डेली आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का सिलेबस डिस्कशन। क्लास 10th के अगर सिलेबस की हम बात करें, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10 एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। इस तरह से मिला के टोटल 80 मार्क्स बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। नंबर सिस्टम एक यूनिट है, एक यूनिट बना दिया है सीबीएसई ने कि इस यूनिट में ये टॉपिक्स हैं, या हम कहें कि इस यूनिट में ये चैप्टर्स हैं। बुक आप देखोगे तो बुक में आपको यूनिट के फॉर्म में नहीं दिखेगा, बुक में आपको चैप्टर्स के फॉर्म में दिखेगा। इस यूनिट के अंदर चैप्टर हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम पहला यूनिट है और नंबर सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही चैप्टर मिलेगा, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स, ओके। और नंबर सिस्टम जो है पूरा 6 मार्क्स का है। इट मीन्स कि रियल नंबर्स अकेले 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो सेकंड चैप्टर मैं आपको बताता हूं। सेकंड चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है अलजेब्रा 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। और अलजेब्रा यूनिट के अंदर, अलजेब्रा के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वीडियो आप एंड तक देखना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लाके रख लेना इस वीडियो को देखते टाइम ही, और आप उसमें टिक कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया, क्योंकि बुक तो हमारी पहले जैसी ही है। अब हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो जो टॉपिक डिलीटेड है आपको उसके आगे क्रॉस का निशान लगा लेना है। आप बुक खोलेंगे, बुक में आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अलजेब्रा 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये यूनिट भी है और चैप्टर भी है। इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है जिसका नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल 6 मार्क्स की है। उसके बाद 4th यूनिट की मैं बात करूं अगर, तो 4th यूनिट में है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री कैरी कर रही है 15 मार्क्स। ज्योमेट्री के अंदर आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे, ट्राइंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन करें, आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन ना करें। क्योंकि अगर आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन करेंगे, सपोज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अलजेब्रा कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया, अलजेब्रा के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, आपने अलजेब्रा कंप्लीटली प्रिपेयर कर लिया, तो आप ये श्योर हो गए कि आपके 20 मार्क्स पक्के हो गए। बट अगर आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन किए, सपोज आपने चैप्टर वाइज प्रिपरेशन की और अलजेब्रा में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अच्छे से पढ़ लिया, बाकी के 3 चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बहुत ही कम क्वेश्चन आए, 1 आध नंबर का ही क्वेश्चन आए। बचे हुए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक में मिला के 20 नंबर में से ज़्यादा मार्क्स का, 18 मार्क्स का पूछ लिया जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप जब पढ़ाई करें तो आप जो भी अपनी कॉपी बनाएं, एक मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी हर चीज़ प्रोवाइड करूंगा, तो जब आप अपनी कॉपी बनाएं तो उसमें आप ये टेबल ज़रूर बनाएं कि ये नंबर सिस्टम यूनिट है और ये इतने मार्क्स की है, ये अलजेब्रा यूनिट इतने मार्क्स की है, और इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो हमें करने हैं। सपोज आपने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पढ़ ली, तो 20 + 15 35 + 12 47 मार्क्स आपके श्योर शॉट हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई यूनिट में डाउट्स हैं, जैसे आपको सपोज नंबर सिस्टम में कुछ डाउट्स हैं, तो आपने अगर उसको थोड़ा कम भी पढ़ा तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और उस चैप्टर से ही कम पूछ लिया गया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन करें। उसके बाद 5th यूनिट की बात अगर मैं करूं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री टोटल 12 मार्क्स की है, और ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन टोटल 10 मार्क्स की है और मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टोटल 11 मार्क्स की है और 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है और एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिलीटेड सिलेबस क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं यूनिट नंबर 1 में, इसको मैं जूम कर देता हूं, यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स चैप्टर में से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आगे आप क्रॉस लगा सकते हैं। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं पढ़ के जाना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 2 की मैं बात करूं जिसमें कि 4 चैप्टर्स आते हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, इस टाइप का जो टॉपिक है आपकी बुक में गिवन होगा उसको आपको नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी आपको समझ में शायद ना आ रहा हो कि ये क्या क्या लिखा है, बट आप बुक खोलोगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। जो टॉपिक गिवन है उसके आगे आपको क्रॉस लगा लेना है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, और जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसके सारे टॉपिक्स भी मैं सबसे पहले लिखूंगा, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ठीक है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजे आपको मैथ्स का वीडियो मिलेगा और कितने बजे आपको साइंस का वीडियो मिलेगा। अच्छा, अब अगर मैं अलजेब्रा के सेकंड चैप्टर पे आऊँ तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। कई सारे बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दिक्कत हो जाती है, ये सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशन गिवन होती है कि इसकी एज इतनी है, इसकी मदर की एज इतनी है, 5 साल बाद एज क्या होगी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको नहीं पढ़ने हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ के जाना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे। तो यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस। तो इस चैप्टर में आपको ये जो प्रूफ्स गिवन है ये नहीं पढ़ के जाने हैं। अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो मैं और जूम कर देता हूँ। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, आप अपनी बुक में उसके आगे क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं ये प्रूफ्स, सिर्फ प्रूफ्स। एप्लीकेशंस उसकी पढ़नी है आपको, प्रूफ नहीं पढ़ना है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका प्रूफ नहीं पढ़ के जाना है। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ये भी आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस की बात करें अगर हम, तो कंस्ट्रक्शंस में सर्कल्स की बात करें, सर्कल चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। सर्कल बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये जो रेशियोज होते हैं 0 to 90 डिग्री वाले, इसका सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम से एक टॉपिक है, वो नहीं पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस नाम का जो चैप्टर है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, मेंसुरेशन में अगर मैं बात करूं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं करनी, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ कोन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं पढ़ना, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं साइंस के सिलेबस पे। तो साइंस का जो क्लास 10th का सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें कि आपको पूरी केमिस्ट्री मिलेगी, 26 मार्क्स का वेटेज रहेगा। वर्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी रहेगी, इसमें आपको 23 मार्क्स का वेटेज है। नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट 14 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता हैं।
कि केमिकल सब्सटेंसेस में क्या क्या हैं। 5 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। तो ये 5 चैप्टर आपके रहेंगे केमिस्ट्री में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में हैं। ये 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी में करने हैं। नेचुरल फिनोमेना में आपको लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन है, और इफेक्ट्स ऑफ करंट में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और लास्ट यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से कि अवर एनवायरनमेंट चैप्टर आपको पढ़ना है। तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रख रही है, 26 मार्क्स। उसके बाद बायोलॉजी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेचुरल फिनोमेना, ये फिज़िक्स का चैप्टर है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी फिज़िक्स का चैप्टर है। तो इन दोनों का भी वेटेज मिला के केमिस्ट्री के इक्वली है 26 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आप पढ़िए, इस तरह से आप तैयारी कीजिए। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज तैयारी मत कीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर मैं डिलीटेड पोर्शंस की बात करूं, तो ये आप अपनी बुक खोल लीजिए। अभी आप अपनी बुक खोलिए और उसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको अभी क्रॉस का निशान लगा दीजिए। अंडर यूनिट 1, ये मैंने CBSE की साइट से उठाया है मटेरियल, केमिकल सब्सटेंसेज नेचर एंड बिहेवियर, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि केमिस्ट्री आती है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपको बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को डिलीट कर देना है। कार्बन एंड कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर हटा देना है पूरा, और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ने हैं, और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक भी पूरा हटा देना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी आपको नहीं पढ़नी है। यूनिट नंबर 2 बायोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, पहले चैप्टर में से आपको, जो कि पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स डिलीट हो गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स डिलीट हो गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल्स की अगर बात करता हूँ मैं, तो इसमें नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिलीट कर दीजिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एनिमल हार्मोन्स आप डिलीट कर दीजिए। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इवोल्यूशन के, चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए हैं, उसको आपको डिलीट कर देना है। ये डिलीटेड पोर्शन है। अब अगर हम यूनिट नंबर 3 में आते हैं, नेचुरल फिनोमेना, जिसमें कि आपको 2 चैप्टर मिल रहे हैं, पहला लाइट और दूसरा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो लाइट चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आपको जैसे का तैसा पढ़ के जाना है। ह्यूमन आई में आपको फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई डिलीट कर देना है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, जो कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले टॉपिक्स हैं, वो आपको डिलीट कर देना है। और स्फेरिकल मिरर्स की एप्लीकेशंस वो आपको डिलीट कर देनी है, और लेंसेज की भी एप्लीकेशन वो भी डिलीट करनी है। फिर हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, इफेक्ट्स ऑफ करंट नाम की एक यूनिट है जिसमें कि 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सारे टॉपिक्स आप डिलीट कर दीजिए। अभी अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप क्रॉस का निशान बना सकते हैं। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज में आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला जो चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें आपको डिलीट कर देनी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको डिलीट कर देनी है। और एक चैप्टर बचता है हमारा जिसका कि नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर बोर्ड में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके स्कूल में इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, सिर्फ उसी में ये चैप्टर पूछा जाएगा। और जो टॉपिक्स लिखे हैं बस इन टॉपिक्स को डिलीट कर दीजिए, बचा हुआ सारा चैप्टर आपको कवर करना है। तो अब बात कर लेते हैं किस टाइम पे आपको वीडियो मिलने वाली है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स की वीडियो आपको मिलेगी डेली 4 PM इवनिंग में, आपको 4 PM पे डेली मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी। और अगर मैं साइंस की बात करूं, ये मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं,
अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो साइंस की वीडियो आपको मिलेगी डेली 6 PM। आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, आपको डेली वीडियो मिलने वाली है और आप एंजॉय करने वाले हैं इस पूरे कोर्स को। मैंने बहुत ही अच्छे से सर चीज़ को प्लान किया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि कौन सी चीज़ हमें कब कब पढ़नी है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इस चैप्टर के बाद, जैसे अभी मैं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये दोनों चैप्टर्स ख़त्म करने के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल डालूंगा। आप लोगों को ही बताना है कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उस हिसाब से ही पढ़ाऊँगा। जिस चैप्टर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उस चैप्टर को मैं पहले कवर करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होने के बाद आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोल मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोग बताइएगा कौन सी यूनिट में शुरू करूँ या कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। उसमें ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना होगा। जिस पे सबसे ज़्यादा मुझे परसेंटेज मिलेगा उस चैप्टर को ही मैं कवर करूँगा। एंड सेम गोज़ फॉर द साइंस ऑल्सो। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो कल आप तैयार रहिए, 24 को आप तैयार रहिए शाम को 4 बजे फॉर मैथमेटिक्स एंड शाम को 6 बजे फॉर साइंस।